अब आप ताने देंगे मुझे, है ना? यही कहेंगे ना कि इसीलिए प्यार पे पाबंदी लगाई थी ऑफिस में? कहे ना दमीर साहब, खामोश क्यों बैठे? जो भी दिल में है कह दे, मैं सुन रही हूँ। नहीं, बात दुरुस्त होने की नहीं है। तो फिर बताएं क्या बात है? ऑफिस में जो हरकत की, क्या उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल देंगे? मगर मैं तो बुराक की तरफ हूँ, आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ मुझे लाने का आपका क्या मकसद है? ताकि तुम्हें आराम मिले। इस तरह ऑफिस में शोर मचाने से या फिर हंगामा खड़ा करने से तुम्हें कभी भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं होगा, ये बात जानती हो तुम। बोरो, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इस हाल में लाकर छोड़ देगा मुझे। खैर छोड़े, आपका मेरी जाती जिंदगी से क्या लेना देना? और कहने सुनने को कुछ बचा भी तो नहीं है। सारे ख्वाब टूट गए। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई हो, मतलब कुछ मजीद आगे बढ़ने से पहले। आपकी फैमिली ने आपको कभी लावारिस छोड़ा है? मुझे छोड़ा है। इस शादी की वजह से मुझे मेरी फैमिली ने घर से निकाल दिया, बेगाना कर दिया। क्या आप जानते हैं वालिदैन का अपनी औलाद से मुंह मोड़ लेना कितना अजियतनाक होता है? बिल्कुल होता है। जाहिर सी बात है, इसमें गलती मेरी है। जल्दबाजी की मैंने। ताल्लुक खत्म ना हो जाए इस डर से शादी करने पे मजबूर किया था बोरो को। बिल्कुल गलती मेरी है। अच्छा, वाकई? मुझे लगा था कि सिर्फ वही तुम्हें प्रपोज करता रहता है। ये सब आपकी लगाई हुई पाबंदी की वजह से हुआ। अफसोस ना करें, ये इसलिए नहीं कह रही हूं मैं। जज्बाती हो गई थी, उससे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। कंफ्यूज्ड हो गई थी बहुत। मुझे डर था कि कहीं मुझे छोड़ ना दे वो, इसलिए वहां पर शादी के लिए प्रपोज किया। उस जगह पर बीच सड़क पे प्रपोज किया तुमने? जी, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, मगर खुश रहना चाहती थी मैं। लेकिन शायद उसके दिल में मेरी अहमियत नहीं थी, इसलिए छोड़ के चला गया। उसके लिए मैं अपनी फैमिली छोड़ चुकी हूँ, और उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया। लो आंसू पूछ लो। देखो, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऑफिस वापस नहीं जाना, वहाँ सब लोग होंगे, उनका सामना नहीं कर सकती हूँ मैं। नहीं, हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तुम बस साथ चलो मेरे। वो उसे किस तरह छोड़ सकता है? हाँ, उससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। मास्टर, बात को मत बढ़ाएं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। मुझे लगता है कि यकीनन कोई ना कोई गलतफहमी हो गई है। मतलब गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। सुनो बुराक, तुम्हारी बोरो से फोन पर क्या बात हुई? क्या कहा उसने? सच कहूँ तो वॉल फॉल बक रहा था। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहा है। उसकी अकल ठिकाने क्यों नहीं लगाई? ऐसे कैसे वो वापस नहीं आएगा? उसे आना ही होगा। हाथ पकड़ के घसीट के लेकर आए उसे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। उसका हाथ पकड़ कर नहीं, गिरिबान से पकड़ कर मर्व के कदमों में फेंकूंगा उसे। मर्व इस वक्त है कहाँ? दमीर साहब उसे अपने साथ लेकर गए हैं। अब वो कोई मजीद दुख न दे दे उसे। अब बस भी कर दो ना। वो ऐसा नहीं है। उनके चेहरे के तासुरात देखे थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे वो। यकीनन वो उसे डांट रहे होंगे कि तुमने ऑफिस का रूल तोड़ा था ना। ये बताएं, आपको कैसे पता है फारूक साहब? आप दमीर साहब के बारे में जानते ही क्या हैं? उनके बारे में जानने की कोशिश की होती तो आपको पता होता कि वो कितने रहमदिल इंसान हैं। बहुत ही खुश मिजाज,
बहुत ही अच्छे और नेक इंसान भी। हम तो दमीर साहब को कुछ भी नहीं कह रहे। उन्होंने जो प्यार पर पाबंदी लगाई थी ये उसकी वजह से हो रहा है। इस उसूल को तोड़ते हुए उन्होंने छुप कर शादी की थी। शादी है कोई बच्चों का खेल नहीं। मुझे बोरो से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सिर्फ मर्व को नहीं बल्कि हम सबको यहाँ बेवकूफ बनाया है। कम से कम उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोल के उसने गलत किया। एक बात बताऊं, मुझे तो शुरू से ही बोरो की हरकतों पे शक हो रहा था। मास्टर, आप अभी फ्लाइट बुक कराएं, उसके पास जाएं। वो आपको कभी मना नहीं करेगा। जाने की जरूरत नहीं, वो खुद यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। यानी मैं आपके दोस्त को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन इंसान को बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मर्व को धोखा कोई नहीं दे सकता। बोरो तो बहुत मोहब्बत करता था उससे। प्यार में इंसान से गलतियाँ हो ही जाती हैं। मुझे लगता है शायद उसे ये खता करने की जरूरत थी ताकि इस गलती से उसे एहसास हो सके कि मर्व उसके लिए कितनी अहम है। सही कहा आपने हलूल साहिबा, लेकिन क्या यह एहसास शादी से पहले नहीं हो सकता था? उसे खोने के बाद उसकी अहमियत का अंदाजा होने से क्या फायदा हासिल होगा? तब देर नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत देर हो जाएगी और फिर उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर ये फैसला उसका होगा। कुछ लोग जब तक गिरते नहीं संभल नहीं पाते। एलूल साहिबा ने सही कहा। हम सिर्फ मर्व को ये देखकर कह रहे हैं। बोरो पे क्या गुजर रही होगी हमें नहीं पता। मुझे लगता है उसे थोड़ा वक्त दरकार है। यानी हमें उसकी जाती जिंदगी में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हो सकता है वो लोग कोई ना कोई हल निकाल लें इसका। मर्व, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओह, खुशामदीद दमीर। बहुत शुक्रिया। कौन है ये? क्लाइंट है तुम्हारी? नहीं, ये क्लाइंट नहीं, मर्व है। हमारे ऑफिस में काम करती है। वो मर्व? वही मर्व है ये? हाँ बिल्कुल, ये वही मर्व है जो काफी परेशान है। वही ना जिसने तुम्हें उल्लू बनाकर शादी कर ली थी? ये क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बात है, हद हो गई निजात। तुम हमेशा मुझे ही गलत समझना। मैंने कुछ नहीं किया है। इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया है। ऑफिस में एक तमाशा खड़ा हो गया था। रो रो के पूरा ऑफिस सर पे उठा लिया था इसने। इसीलिए यहां ले आया मैं इसे। तो यहां ले आया तुम? ये क्या कोई थेरेपी क्लिनिक लगती है तुम्हें? उसी लड़के के पास ले जाते ना? उसका नाम मत लेना तुम, बिल्कुल मत लेना। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। जो लेक्चर्स तुम मुझे देते आए हो वही लेक्चर्स इसे भी दो। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम इससे अपने गार्डन के तमाम वो काम करवाओ जिससे इसका जहन बढ़ जाए और ये ज्यादा परेशान ना हो। मट्टी खुदवाओ, पौधे लगवाओ, घास लगवाओ, काम लो इससे। इस तरह से इसका गम दूर हो जाएगा। हाँ, पत्थर दिल दमीर अब पिघलने लगा है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा जाती जिंदगी और पेशावराना जिंदगी का उसूल था उसका क्या हुआ? वो भी तो एक उसूल था। तुम जानते हो कि क्या हुआ था? ये लड़की ऑफिस में अपने आसाब खो बैठी थी। ज्यादा मत सोचो तुम। मर्व, जरा यहां आना। निजात नाम है इनका। इस जगह के मालिक हैं ये। और ये मर्व कस्टमर डायरेक्टर है हमारी। निजात को आज यहाँ पे किसी की मदद की जरूरत है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और ये जगह काफी पुरसुकून है, तुम्हें अच्छा लगेगा यहाँ पे। मैं खुद यहाँ आता रहता हूँ। ठीक है दमीर साहब। तो ठीक है फिर, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। दमीर साहब, माजरा चाहता हूँ। दमीर साहब रुकिएगा ना। दमीर साहब, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो इतनी दुखी औरत है, मैं उससे काम कैसे करवा सकता हूँ मेरे भाई? और क्या होगा अगर यहाँ भी उसका दिमाग खराब हो गया? तुम फिक्र मत करो, नहीं होगा। मेरे भाई, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस मामले को बहुत अच्छी तरह सुलझा लोगे। कर सकते हो तुम। एक तो यार तुम। देखो निजात, मुझे अभी ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम मुकम्मल करने हैं। तुम तो जानते हो कितना काम है। देखो वहाँ लड़की का बुरा हाल है और मैं ही चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। जाओ, तुम ये कर सकते हो। मेरे प्यारे फूल, क्या तुम भी दुखी हो? मेरी तरह कितने उदास लग रहे हो तुम।